हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे तिरंगा, परमाणु और शक्ति की एक मल्टी स्टार कॉमिक्स जादूगर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। उस शख्स द्वारा उछाली गई वह चीज जैसे ही बारूद तक पहुंची, वैसे ही उसके शरीर में एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। उफ, एक बार फिर इसका रूप बदल रहा है और इस बार का इसका यह रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार यह गोलियां नहीं, गोले छोड़ रहा है। बड़ूम! हैरान होना छोड़कर बचो परमाणु, क्योंकि इसका मुंह तोप की नाल और इसके हाथ लॉन्चर बन चुके हैं। ओह, जो कुछ मेरी आंखें देख रही है वह सब हैरान कर देने वाला ही है तिरंगा। बड़म बड़ाम! लेकिन तुम्हारा कहना भी सही है, मुझे अपनी हैरानी को छोड़ना होगा, क्योंकि तभी मैं सही से बच सकूंगा और उसे खत्म करने के लिए सटीक वार कर पाऊंगा। भड़ाम! ओह, मेरे परमाणु छल्लों के तो उसने चीथड़े उड़ा दिए। इसका मतलब इस पर परमाणु छल्लों का वार तो किया ही नहीं जा सकता, साथ ही परमाणु ब्लास्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए परमाणु छल्लों का उसके इर्द गिर्द पहुंचना बहुत बेहद जरूरी है। और जिस तरह ये अपने हाथों और मुंह से बारूद बरसा रहा है, उससे परमाणु छल्ले तो क्या, हवा भी ढंग से उसके पास नहीं पहुंच सकती। इसलिए फिलहाल तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। भड़ाम! तिरंगा की तरह मुझे भी बचते रहना है, क्योंकि ताकि उसके वारों का निशाना ना बन जाऊं। उफ, इस तरह बचते रहने से कुछ नहीं होने वाला परमाणु। वो देखो, इसके जिन वारों से हम बचे हैं वे कैसे आसपास के इलाके को अपना शिकार बना रहे हैं। ओह, उफ, ओह, औ, भ्रूम, उफ, हा हा हा! दोनों चूहे की तरह इधर उधर भागकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। चूहे बिल्ली का यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। परमाणु और तिरंगा भी यह बात समझ रहे थे। इस तरह बचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। इसे खत्म करने के लिए कुछ और सोचना होगा, लेकिन क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। रोशनी? ओह, क्या हुआ? मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही है, उसकी बाजू पर चमकती उस रोशनी के रूप में जो मुझे तभी से दिखाई देनी शुरू हुई है जब से इसने यह खतरनाक रूप धरा है। पहले यह चमक थोड़ी कम थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। तो फिर ठीक है, मैं अपने परमाणु छल्ले से अभी उस चमकती चीज को उसके बाजू से अलग करता हूँ। ओह, मेरे परमाणु छल्लों को तो वह अपने पास पहुंचने ही नहीं दे रहा है। और जब तक परमाणु छल्ले उस तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर और क्या चीज उस तक पहुंचेगी? एक चीज है जो उस तक पहुंचेगी, और वो चीज है मेरी ढाल। मेरी ढाल ऐसी धातु की बनी है जिसे बारूद का बारूद नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि उसके गोले और मिनी मिसाइलों की गति मेरी ढालों को रोक सकती है। इसलिए तुम्हें मेरी ढाल को अपने परमाणु छल्लों से ऐसी गति प्रदान करनी होगी जो इस ढाल को रोकने आए गोलों और मिसाइलों को काटती हुई बड़ूम अपने लक्ष्य तक जा पहुंचे। तिरंगा की अभेद ढाल और परमाणु के छल्लों की गति ने उस चमकती रोशनी को बारूद के बाजू से अलग कर दिया था। और इसी के साथ, ओह, परमाणु ने तिरंगा के साथ मिलकर मेरी एक बड़ी ताकत को नष्ट कर दिया। आह! लेकिन वे बचेंगे नहीं। मैं अभी उनके सामने इससे भी बड़ी ताकत को पहुंचाता। कड़ाक! नहीं, परमाणु ने अभी अभी मेरी एक बड़ी ताकत को खत्म किया है। इसी तरह वह मेरी इससे भी बड़ी ताकत को खत्म कर सकते हैं। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लूं और अपनी ताकत में कोई ऐसी ताकत को शामिल करूं जिसके रहते परमाणु, तिरंगा
अपने भगवान की भी सहायता ले लें तब भी नहीं बच सके। वह वहां से जा चुका था। जबकि परमाणु और तिरंगा, मुझे लग रहा है कि कोई नई आफत सिर उठा रही है। हमें उस आफत का सिर कुचलना होगा और उसके लिए हमें उसके बारे में और उसके पते ठिकाने के बारे में जानना होगा। और उसके लिए हमें अपने अपने तरीके से खोजबीन करनी होगी। इस बारे में मुझे तुरंत ही प्रोबोट से मिलना होगा। परमाणु वहां से जा चुका था, जबकि तिरंगा वहीं रहकर खोजबीन करने में जुट गया था। उस समय बारूद से लड़ने के चक्कर में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बारूद के शरीर में जब जब अद्भुत ताकत आई, उससे पहले उस इमारत के पास से कोई चमकती सी रोशनी चलकर बारूद से टकराई थी। यानी यहाँ कोई ऐसा शख्स था जो बारूद में असाधारण शक्ति भर रहा था। बिल्कुल था। यहाँ बने ताजे जूतों के निशान बता रहे हैं कि यहाँ कोई था, लेकिन कौन? अरे ये क्या है? एक पतली डंडी जिसे अभी कुछ देर पहले ही तोड़ा गया है। यह डंडी जरूर उसी शख्स के हाथ में होगी जो यहाँ मौजूद था। लेकिन क्या यह पतली डंडी बता सकती है कि वह शख्स कौन था और बारूद को असाधारण शक्ति देने के पीछे उसका क्या मकसद था? उस खोज में न तिरंगा के हाथ कुछ लगा था और न परमाणु के। बारूद नामक साधारण बदमाश में अचानक असाधारण शक्तियां कैसे आ गई, इस बारे में मैं फिलहाल कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूं। लेकिन मेरी खोज जारी है। कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ पता चलेगा। इसीलिए अब एक ही काम किया जा सकता है, उस शख्स द्वारा दूसरी वारदात करने का इंतजार जिसने बारूद को खतरनाक बारूद बनाया था। लेकिन क्या वह दूसरी वारदात करेगा? वह शख्स दूसरी वारदात करने के लिए एकदम तैयार था। यह वह जगह है जहां मुझे वह ताकत मिलेगी जो मेरी शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि फिर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उस ताकत को पाने के लिए मुझे यहाँ हमला करना होगा। एक ऐसा हमला जो यहाँ मौजूद औरतों में खलबली मचा दे, उनमें आतंक फैला दे, उन्हें चीखने के लिए मजबूर कर दे। आई आ! नारी की उन करुण चीखों पर कांपा कोई शरीर, कौंधी कहीं बिजली। और एक पल में ही घटना स्थल पर पहुंची नारी के सम्मान की वह रक्षक शक्ति। निर्भय हो जाओ, तेरे यहाँ आने से यहाँ की सारी महिलाएं सचमुच निर्भय हो जाएंगी शक्ति। और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा क्योंकि तुझे यहाँ बुलाने का मेरा प्लान सफल हो गया। अब आगे जो कुछ भी होगा वह अपने आप होगा। फिलहाल तो उस शैतान का अंत होने जा रहा था क्योंकि शक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह लोहे का भारी गोला इस शैतान को नष्ट कर देगा। ओह, गोला तो उसके शरीर से टकराकर वापस आ रहा है। ओह, इसका शरीर तो रबड़ का बना हुआ है। मेरी उष्मा का तेज इसे पिघला देगा। ओह, मेरी उष्मा का तेज उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही छिटक गया था। इसका मतलब उसके शरीर के इर्द गिर्द कोई ऐसी अदृश्य शक्ति का कवच है जो मेरी उष्मा को उसके शरीर तक नहीं पहुंचने दे रहा। कोई बात नहीं, इसे खत्म करने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। लोहे के बने ये दो पार्ट इसे पीस कर रख देंगे। वह उन पार्टों से छूटने की कोशिश कर रहा है। मुझे उन पार्टों का दबाव बढ़ाना होगा ताकि वह छूटने में सफल ना हो पाए। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? वह तेजी से पिघलकर उन पार्टों से छूट रहा है। ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ, छूटने के चक्कर में ही सही। वह खत्म तो हुआ नहीं हुआ, वह एक नया रूप लेकर फिर उठ रहा है।
और इस रूप में वह पहले से अधिक ताकतवर और राख खतरनाक नजर आ रहा है। आह, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है, और चूंकि इस पर मेरी अन्य शक्तियां प्रभाव नहीं डाल रही, इसलिए मुझे इसे खत्म करने के लिए बुलानी होगी अपनी दिव्य कटार। दिव्य कटार हाथ में आते ही शक्ति ने चंडी का रूप धारण कर लिया। खच! पल भर में ही कई हिस्सों में कटकर गिरा वह शैतान। लेकिन अगले ही पल, ओह, इसके सभी हिस्सों ने एक बार फिर जुड़कर इसे एक नया रूप दे दिया है, और एक बार फिर यह तबाही मचाने में जुट गया है। मुझे इसे एक बार फिर काटना होगा। लेकिन इससे होगा क्या? मैं फिर काट दूंगी, यह फिर एक नया रूप लेकर जुड़ जाएगा। मुझे तो इसे काटने के साथ साथ इस बात का इंतजाम करना होगा कि इस बार यह कटे तो फिर दोबारा ना जुड़ पाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? हाँ, एक तरीका है, और इसके लिए मुझे अपनी गति का उपयोग करना होगा। अब जैसे ही मैं इसके शरीर का हिस्सा काटूंगी, कच, उसे जमीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों में संभालूंगी। उसे ले जाकर अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने में जाकर छोड़ूंगी, और फिर वापस आकर उसके शरीर के दूसरे हिस्से को काटूंगी। खच! और उसे फेंकने फिर अंतरिक्ष में जाऊंगी, लेकिन पहले वाले स्थान से एकदम विपरीत। पलक झपकते ही शक्ति ने उस शैतान के शरीर के हिस्से को अंतरिक्ष की गहराइयों के अलग अलग कोनों में दफन कर दिया। उफ! शक्ति की इस तेजी को देखकर स्तंभित था वह शख्स। उफ! अगर मैंने इस सारे दृश्य को अपनी आंखों से ना देखा होता तो जो कुछ हुआ उस पर कभी भी यकीन ना करता। सचमुच शक्ति की शक्ति और उसकी गति बेजोड़ है, और शक्ति की इस बेजोड़ शक्ति और गति को अपने इस अद्भुत यंत्र में संचित करने की मेरी जो योजना थी वह पूरी हो चुकी है। अब मैं शक्ति की शक्ति और गति को अपनी ताकत से मिलाऊंगा, और फिर उससे तैयार करूंगा अपने इस दुश्मन की मौत, जिसे मैं अपनी हर आती जाती सांस के साथ मारना चाहता हूं। और मेरा वो दुश्मन है परमाणु। परमाणु, कहाँ उड़े जा रहे हो? नीचे कुछ स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में है प्रोबोट। एक बेकाबू ट्रक उन्हें कुचलने बढ़ रहा है। उफ! सही समय पर पहुंचा। क्रिच! स्कूली बच्चों से कुछ इंच पहले ही इस ट्रक को रोक पाया हूं। अरे, ट्रक में तो कोई ड्राइवर नहीं है। ये चल कैसे रहा था? ये क्या हो रहा है? यह ट्रक पिघल कैसे रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? परमाणु जो देख रहा था वो सपना नहीं, हकीकत थी, एक खौफनाक हकीकत। उफ! इस ट्रक ने विचित्र रूप धारण करके मुझे जकड़ लिया है। मुझे इससे बचना होगा, और इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर छोटा होना होगा। और अब मैं इससे बचा रहूं, उसके लिए मुझे इससे बचकर हवा में उड़ना होगा, और हवा में ही उस पर वार करना होगा। ओह! उफ! परमाणु का वार ट्रक तक पहुंच पाता उससे पहले ही ट्रक एक अनोखा रूप धरकर परमाणु तक पहुंच गया, और जैसे ही परमाणु जमीन पर गिरा वैसे ही वह मुसीबत एक नए रूप में परमाणु के सामने थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ट्रक पहले एक अजीब से पक्षी में बदला, और फिर वह पक्षी एक रोबोटिक डायनासोरस बनकर मेरे सामने है, और इसने मुझे चबाने के लिए मुझे अपने जबड़े में जकड़ भी लिया है, और यह मुझे चबा भी जाएगा अगर मैं जल्दी ही इसके जबड़े से नहीं हुआ। ट्रांसमिट! परमाणु ट्रांसमिट होकर बचा ही था कि मुसीबत ने एक और नया रूप धारण कर लिया, और मुसीबत का यह नया रूप कणों में बटे परमाणु के शरीर का दुश्मन बन गया था। ओह! मुसीबत का यह नया रूप तेज हवा के साथ मेरे शरीर के कणों को अपने अंदर खींचने की कोशिश में है। अगर मैं
तेजी से रिफॉर्म नहीं हुआ तो वह अपनी कोशिश में सफल भी हो जाएगा। परमाणु सही समय पर चेता था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।